आंदोलन खत्म होने के बाद भी पुलिस की कार्रवाई वाले सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं। राहुल गांधी ने वीडियो संदेश जारी कर पैलेट गन वाले आरोप लगाए। आप सुनिए राहुल गांधी ने क्या कहा। The first thing is that we hold Mr. Amit Shah directly responsible for the violence that has taken place against our students. He authorized the shooting of our students. He authorized the use of lethal weapons, pellet guns on our students. So that for us is a fundamental issue. We will not accept our own forces shooting the future of India. So that is going to be a major issue in Parliament. सरकार की तरफ से जेपी नड्डा ने भी इसका जवाब दिया। ये भरोसा दिया कि किसी भी छात्र पर एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी। डिटेल में चर्चा होने के पश्चात सबसे पहली बात तो ये है कि जो इनका एक 4 पॉइंट्स था उसका लबोलबाब ये था कि कोई भी एक्शन एफआईआर न हो और अगर है तो वो विड्रॉ हो, वो चाहे दिल्ली पुलिस के द्वारा हुआ हो चाहे वो बीजेपी रूल स्टेट्स में कहीं हुआ हो, तो वो एफआईआर की कॉपी भी इनको हम देंगे और उसको विड्रॉ करने की बात कोई भी एक्शन नहीं होगा। इस बात को सरकार ने स्वीकारा है जो प्रोटेस्टर्स के साथ प्रोटेस्ट के दौरान हुआ है। उसी तरीके से फ्यूचर में भी जो ऑर्गेनाइजर्स हैं और प्रोटेस्टर्स हैं उनका इस एक्टिविटी के लिए कोई भी उन पर आगे केस नहीं होगा। इस बात को हम लोगों ने माना है। आज 36वें दिन छात्रों का आंदोलन खत्म हुआ। सरकार के एक मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। इसे हार जीत के चश्मे के अलावा एक दूसरे नजरिए से देखने की जरूरत भी है। यह आंदोलन नेताओं के लिए कम्युनिकेशन की क्लास है। जेनजी छात्रों ने आंदोलन के जरिए अपनी बात सरकार तक पहुंचाई और सरकार ने उनकी बात सुनी। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में ही संभव है। इस मायने में आप इसे लोकतंत्र की जीत का बहुत अच्छा उदाहरण भी कह सकते हैं। इस पूरे आंदोलन को सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन के तौर पर भी नहीं देखना चाहिए। पहले माना जाता था कि आज की युवा पीढ़ी सिर्फ सोशल मीडिया पर अपनी बात रखती है, लेकिन इस आंदोलन ने यह दिखाया कि जब मुद्दा उनके भविष्य का हो तो वो सोशल मीडिया के अलावा सड़क पर भी उतरते हैं, तथ्यों के साथ अपनी बात रखते हैं और लगातार संवाद की मांग भी करते हैं। दूसरी तरफ सरकार ने भी बातचीत का रास्ता चुना। कई दौर की वार्ता हुई, फैसले लिए गए और आखिरकार एक राजनीतिक समाधान भी निकला। यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है, असहमति, संवाद और समाधान। इसलिए ये आंदोलन नेताओं के लिए भी एक कम्युनिकेशन क्लास है।